हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए फिर एक बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। इससे पहले हम आपको यूनिट 8 क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 करा चुके हैं। जिस किसी ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 को पहले जरूर देख लें। पार्ट 1 का यहाँ आई सिंबल लगा देंगे, उसकी लिंक आप ओपन देख सकते हैं। आज हम पार्ट 2 के कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम आपके ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म कर देंगे जो पार्ट 1 में आपने पढ़े थे। अब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम आपके पार्ट 2 में कराएंगे। इन्हीं क्वेश्चंस का आप रिवीजन अच्छे से करते चलें और ये ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ये कंफर्म है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हमने कुछ फॉर्मूला बताए थे, उन फॉर्मूलाज की हमें ज़रूरत पड़ेगी और पार्ट 2 में हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी? ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो उसके लिए टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। ये टेबल आपको आनी चाहिए, क्योंकि टेबल नहीं आई तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। हम यहाँ लिख दें साइन 30, साइन 60, कुछ भी लिख सकते हैं, साइन कॉस 10 या यहाँ 0 लिख लें। टेबल वैसे आप लोग हम वीडियो बना चुके हैं, उसकी हम लिंक लगा देंगे तो वो आप टेबल देख सकते हो। ठीक है, यहाँ हमने लिखा साइन कॉस, फिर हमारा होता है कॉसेक, सेक और कॉट। 0, 30, 45, 60, 90। वैसे टेबल कैसे याद रहेगी एवरेज, उसका पूरा हमने वीडियो बना रखा है, उसकी भी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो आप उसको कर सकते हैं। साइन 0 को अगर हमें बनाना है तो हम यहाँ से क्या करते हैं, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, लास्ट में कितना आया 4, तो 4 से पूरे को क्या कर देंगे, डिवाइड, और इन्हीं को हम किस में रख देंगे, रूट के अंदर। 4 से 4 कैंसिल, 1 बचा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ देखो 4 का 0 में डिवाइड देंगे, क्या आएगा, 0। 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट कितना हो गया, 2। यहाँ देखेंगे 1 का रूट कितना होता है, 1, और 2 का रूट निकलेगा नहीं तो कितना आ जाएगा, रूट 3। रूट के बाहर नहीं आता। 4 का रूट देखेंगे तो कितना आएगा, 2। 1 बचा, 1 का रूट कितना हो जाता है, 1। ये साइन के आ गए। इसके जस्ट हम क्या करेंगे, अपोजिट यानी कि उल्टे लिख देंगे। यहाँ से उल्टा करके चालू करो तो 1 रूट अपॉन 2, 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन 2 और 0। 10 के लिए क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। तो 1 का 0 में डिवाइड देंगे, क्या आएगा, 0। ये कैंसिल, तो 1 अपॉन रूट 3, ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये 1 हो गया। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ, रूट 0 से किसी को डिवाइड देते हैं तो आता है नॉट डिफाइन। ऐसे ही जब हम साइन का अपोजिट करते जाएंगे तो कॉसेक बनेगा, कॉस का अपोजिट करेंगे तो सेक बनेगा, और 10 का रिवर्स करते जाएंगे मतलब उल्टा करते जाएंगे तो कॉट बन जाता है। ठीक है, अब टेबल उसी में देखना, ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। 0 का अगर हम रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें तो नॉट डिफाइन हो जाता है। 1/2 का उल्टा कितना होता है, ऐसे इसका उल्टा करेंगे। 2 का उल्टा क्या होगा, 2/2 रूट 3, रूट 3/2 का कर दिया, 2/√3। 1 का उल्टा तो बन ही रहेगा। ऐसे इन सब के करके हम कर सकते। टेबल और फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में बहुत जरूरी है, उन्हें अच्छे से लगा के रखना, तभी ये आपको समझ में आएगी। ये सवाल है एक्सरसाइज 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसे बहुत अच्छे से लगा के रखें। 100% आपको एमपी बोर्ड के एग्जाम में ये मिलेगा 1 के में से।
8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी क्वेश्चन हैं उनमें से आएंगे ही आएंगे। एक दो क्वेश्चन हम उसके करा रहे हैं, फिर आप देख लें, जो बचे हैं उन्हें आप घर पे रिवीजन कर लें। सबसे पहले हमें उसने दिया है कितना, साइन 60। तो हम क्या करेंगे, साइन 60 की वैल्यू देखते हैं। तो अभी टेबल बनाई थी, देखो क्या बताई थी, साइन 60। तो साइन 60 हमारे पास कितना है, √3/2। तो साइन 60 का हम रख देंगे √3। इस टाइप से अपन टेबल देख लेंगे। साइन, तो साइन 60 कितना है, √3/2। लेकिन अभी बार बार तो नहीं, हम यहाँ डायरेक्ट पुट करेंगे वैल्यू। तो हमने देखा साइन 60, तो साइन 60 आपका √3/2 होता है। फिर हम देखेंगे कॉस 30 कितना होता है। तो हमने देखा कि कॉस 30 आपका √3/2 होता है। बस ये भी दिखाई देते हैं, देखो साइन 60 √3/2, कॉस 30 √3/2, राइट। अब साइन 30 की बात करेंगे तो 1/2, कॉस 60 की बात करें तो 1/2। ठीक है, देखो तो साइन 30 कितना होता है, 1/2। कॉस 60 कितना होता है, 1/2। मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का कितना आ जाएगा, 3। 2 कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4। मल्टीप्लाई करें 1 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 4। एलसीएम लिया तो कितना आएगा अपने पास, एलसीएम लेंगे अगर हम यहाँ 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा। 2 का डिवाइड देंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना आ गया, 4। इसका इसमें क्या दे देंगे, डिवाइड। ठीक है, तो ये होता है फ्रैक्शन में, 4 का 4 से डिवाइड, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई, 3 आएगा। 4 से 4 कैंसिल, ऊपर मल्टीप्लाई, 3 + 1 कितना हुआ, 4/4, कितना आ गया, 1। 1 4 से 4 कैंसिल। नेक्स्ट देखो, अब आ गया 2 tan स्क्वायर 45। सब टेबल का सिस्टम है पूरे का पूरा। जितनी भी वैल्यू हम कहाँ से रख रहे होंगे, टेबल से रख रहे होंगे। बच्चों को टेबल पहले से ही कंप्लीट है तो उन्हें इशू नहीं आएगा बिल्कुल भी। और जिन्हें प्रॉब्लम आ रही हो तो वीडियो देखते टाइम टेबल अपने सामने रखना, प्रॉब्लम सॉल्व रहेगी। जहाँ समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करो, और पॉज करने के बाद में फिर से देखो कि 10 की वैल्यू कितनी है। तो हमने यहाँ देखा 2, हम यहाँ बोल रहे हैं 10 45। तो 10 45 की वैल्यू देखो अपनी टेबल में कितनी है। तो 10 45 की वैल्यू 1 है। स्क्वायर लगाए तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर प्लस कॉस 30। अब हम कॉस 30 की वैल्यू देखते हैं अपनी एनसीईआरटी की टेबल में। तो कॉस 30 आपका आता है √3/2। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दें। साइन 60, तो हम यहाँ देखेंगे साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है। तो साइन 60 होता है √3/2। स्क्वायर लगाए तो क्या लगा दें, स्क्वायर 2। 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1, प्लस यहाँ करेंगे स्क्वायर और रूट कैंसिल, 2 का रूट कैंसिल, स्क्वायर और रूट कैंसिल, 2 का हो गया। स्क्वायर और रूट कैंसिल ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं, रियलिटी क्या है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो रूट के अंदर कितना आएगा, 9, और 9 का रूट कितना होता है, 3। तो डायरेक्टली हम ये मान लेते हैं कि स्क्वायर और रूट हट गए, 3 आ जाता है। ये माइनस है और ये प्लस है, 2 बन जा 2। नेक्स्ट देखो 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30। तो हम यहाँ देखेंगे 2 tan 30 की वैल्यू पुट करनी है। हमारे पास सवाल में क्या लिखा है, 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30। सभी सवालों को ऐसे ही करना है, इससे पीछे वाले भी ऐसे ही करना है। हम तो थोड़ा जल्दी कराने के चक्कर में ये इक्वल, ये सवाल पूरा लिखेंगे, उसके बाद इक्वल लगा के ये सब पूरा सॉल्यूशन आपका इक्वल में चलेगा। ठीक है, ऐसे इस वाले में भी अगर हम देखेंगे तो ये पूरा सवाल नोट करेंगे, नोट करने के बाद इक्वल, उसके बाद इक्वल, और यहाँ पर भी सवाल, तब ये सवाल लिख जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 2 tan 30 बड़ा ध्यान देना है, क्योंकि माइनर मिस्टेक ही गड़बड़ करती है। सवाल हमारा पूरा सही है फिर भी मार्क्स कट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, कुछ लिखने में या पैटर्न में कहीं ना कहीं गलती आ रही है। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, 2 tan 30, तो 2 tan 30 तो 2 तो 2 ही रहेगा। tan 30 की वैल्यू देखनी है, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। देखना टेबल में tan 30 कितना है, 1/√3। 1 प्लस यहाँ tan 30 रखेंगे, स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हमने ये लगा दिया, इस वाले स्क्वायर को हमने ये लगा दिया। tan 30 कितना है, 1/√3।
2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 √3, यहाँ 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, इसका स्क्वायर और रूट हटा तो कितना आ गया 3, तो 2/√3 एलसीएम लो तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसे हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 प्लस 1/3 हो गया, 3 1 जा 3 प्लस 1/3, तो 2/√3 यहाँ कितना आ रहा है 3 + 1 कितना हो गया 4/√3, मल्टीप्लाई क्या होता है बीच का बीच से करते हैं और नीचे वाले का मल्टीप्लाई कहाँ हो जाता है ऊपर, तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, डिवाइड करो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, अब इस √3 को हटाना है। कभी भी आंसर लिखते टाइम ये चीज ध्यान रखनी है कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं आना चाहिए, यहाँ 3 पर रूट लगा हुआ है तो इसे हमें हटाना है, मतलब रेशलाइज करना पड़ेगा, तो √3 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि इसको हटा सकें, तो 3√3 अपॉन ये तो 2 है ही, ये √3 और ये √3 दोनों के पेयर बन गए, तो √3 का पेयर बना तो कितना आएगा 3, क्यों क्योंकि हमें पता है जब 3 × 3 रूट के अंदर आता है तो एक 3 कहाँ जाता है बाहर आ जाता है, 3 से 3 कैंसिल, √3/2। हालांकि ये एनसीईआरटी में एमसीक्यू में दिया है पर इसे हमें एमसीक्यू बेस पे नहीं करना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, जो भी एमसीक्यूज में दिए तो उन्हें एमसीक्यू से भी कोई मतलब नहीं। यहां देखेंगे नेक्स्ट 1 - 10² 45, क्या है सवाल में अपने पास 1 - 10² 45, 1 + 10² 45, वैल्यू पुट करते हैं तो 1 का तो 1 रहेगा, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर कर दो अपॉन 1 तो 1 ही रहेगा, 10² 45 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर कर दो, 1 - 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, फिर देखो 1 का 1 माइनस की जगह पे हमने क्या लगा दिया -10 45 की वैल्यू 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, 1 + 10 45 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, तो 1 का 1 रखा -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 क्या हो गया 0 और 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 का 0 में डिवाइड देंगे तो ये आपका आंसर, ठीक है। हम ये एमसीक्यू के नहीं करा रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक, एनसीईआरटी में क्या है एमसीक्यू है, बट ये एमपी बोर्ड के लिए क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट देखो 2 10 30, 1 - 10² 30, तो 2 × 10 30, तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 - 10² 30 तो 1/√3 का स्क्वायर, तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2/√3, यहाँ 1 - 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर हटा, स्क्वायर और रूट हटे तो 3 आ गया, ये आ गया आपका 2/√3, इसका एलसीएम लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई, इसे माइनस कर देंगे, 3 1 जा 3 और 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2/3, बीच का मल्टीप्लाई और नीचे का मल्टीप्लाई कहाँ होगा ऊपर जाके, तो 2 × 3 अपॉन 2 का इससे करेंगे तो ये आ गया आपका 2√3, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ आया आपका 2/√3, क्या कहा था अपॉन में √3 नहीं रहने देना है, इसलिए हम इसे रेशलाइज कर देंगे, तो यहाँ कितना आया 3√3, ये √3 के पेयर बने तो 3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। अब आंसर अगर लिख पूछ रहा है तो अपन यही आंसर लिख सकते हैं, लेकिन जैसे एमसीक्यू वगैरह है तो √3 कितने की वैल्यू होती है तो लिख देंगे भाई 1060 की वैल्यू होती है, cot 30 की वैल्यू होती है, अब वो एमसीक्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या पूछ रहा है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमें ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ उठाई लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपने पास cot A -
कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस। सबसे पहला काम है कि सवाल को हमें चेंज करते हैं किसमें, साइन और कॉस में। तो अब हम कॉट का एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढेंगे जो किसमें हो, साइन और कॉस में हो। कॉट का ऐसा फॉर्मूला जो किसमें हो, साइन और कॉस में हो। क्योंकि सवाल हम जब भी इसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, तो हमें क्या करना है, साइन और कॉस में चेंज कर देना। तो साइन और कॉस में चेंज करने के लिए ऐसा फॉर्मूला देखना पड़ेगा कॉट का जो किसमें हो, साइन कॉस में मिले। तो हमने देखा कॉट का जो फॉर्मूला होता है साइन कॉस में, वो होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। कॉट का फॉर्मूला लगाया कॉस ए अपॉन साइन ए, माइनस कितना है, तो माइनस कॉस अपॉन, यहां पर भी कॉट का फॉर्मूला यूज किया हमने, तो क्या है अपने पास, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस। ओके, अब हम उसे यहां बता देंगे कि हमने क्या किया। हमने ये किया कि कॉट ए का फॉर्मूला लिया कॉस ए अपॉन साइन, इसका यूज किया। अब अगर यहां आपको डाउट आए तो इसके नीचे वन ले लो। इसके नीचे वन लेंगे तो साइन ए और वन का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, साइन ए आएगा। वन का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कॉस ए, माइनस साइन का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए कॉस ए। सेम वही कंडीशन यहां, इसके नीचे वन ले लो, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, साइन ए। वन का इधर मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ए, साइन का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए कॉस। साइन से साइन कैंसिल, दोनों में देखेंगे कितना कॉमन आ रहा है, तो कॉस ए कॉमन आ रहा है। यहां से कॉस ए कॉमन निकाला तो वन बचेगा, माइनस यहां से देखो कॉस कॉमन ले रहे हैं, ये कॉस जब यहां से कॉमन गया तो क्या बचा, वन। यहां से भी ये कॉस क्या होगा, कॉमन चला जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का साइन। सेम वही कंडीशन यहां होगी, ये कॉस और ये कॉस, दोनों में से हमें क्या निकाल लेना है, कॉमन निकाल लेना है। जैसे हम कॉमन निकालेंगे तो देखो कॉस ए कॉमन गया तो वन, माइनस का माइनस, कॉस ए क्या चला गया कॉमन, तो क्या बचेगा अपने पास, साइन। यहां से भी कॉस ए कॉमन तो यहां वन बचा, यहां से कॉस ए कॉमन तो यहां साइन ए बचा, कॉस से कॉस कैंसिल हुआ। हमने देखा अभी हमारा आंसर जो प्रूव करना था वो नहीं आया है, हमें कॉसेक चाहिए। तो अब हम इस साइन को किस में चेंज कर देंगे, कॉसेक में चेंज कर देंगे। ओके, तो वन माइनस साइन को हमने कॉसेक में चेंज किया, तो साइन का फॉर्मूला होता है वन माइनस, साइन का हुआ वन अपॉन कॉस, वन माइनस साइन का फॉर्मूला वन अपॉन कॉसेक। ऐसे यहां देखेंगे वन प्लस साइन को हमने किस में चेंज कर दिया, कॉसेक ए में। बता देंगे कि हमने फॉर्मूला यूज किया है साइन ए इज इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक ए। क्लियर, देखो दोनों में देखेंगे तो कॉसेक ए आपका एलसीएम आ गया। अब इसके बात नहीं कर रहे हम ऊपर वाले की, इस वन में और इस कॉसेक ए में कॉसेक एलसीएम आया, कॉसेक का इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका कॉसेक ए, वन का इसमें मल्टीप्लाई माइनस। सेम ऐसे ही इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉसेक ए, वन लेके इसके नीचे कॉसेक का इसमें मल्टीप्लाई तो ये आ गया आपका कॉसेक ए, इसका करेंगे प्लस वन, कॉसेक ए से कॉसेक ए आपका कैंसिल हो गया तो बचा क्या, कॉसेक ए माइनस वन अपॉन कॉसेक ए प्लस वन। सवाल में क्या चल रहा था, कॉट ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉट ए माइनस कॉस। हो गया, क्या हुआ, दोनों इक्वल आ गए। हमने बता दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड रूट। नेक्स्ट देखो, फिर से लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे अपन। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना मिल रहा है हमें, कॉसेक, तो लेफ्ट
हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। क्या कहा था अभी? साइन, सवाल को साइन और कॉस में चेंज करते हैं। तो अब हमें कॉस का एक ऐसा फॉर्मूला देखना है जो साइन और कॉस में हो। तो हमने देखा कॉसेक का फॉर्मूला साइन और कॉस में होता है 1 साइन ए, सॉरी साइन थीटा है इसमें, साइन थीटा माइनस कॉट का जस्ट अभी यूज किया था। क्या किया था? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बताएंगे उसे हम यहाँ कि हमने क्या किया। हमने कॉसेक का फॉर्मूला यूज किया 1/साइन ए, सवाल को साइन ए में और कॉस ए में चेंज करने के लिए। फिर हमने कॉट ए का फॉर्मूला यूज किया कॉस ए अपॉन साइन। ये दो फॉर्मूले हमने यहाँ यूज कर दिए। अब इसका एलसीएम लेंगे दोनों का तो क्या आएगा? साइन थीटा ही आएगा। स्क्वायर तो चल ही रहा है, साइन थीटा आएगा तो ऊपर ऐसा का ऐसा ही रख दें 1 कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि इसका इसमें डिवाइड देंगे तो कुछ नहीं बचना, 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड देंगे 1 का ऊपर मल्टीप्लाई। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। अब हम इस स्क्वायर को हटा दें, ऊपर वाले का ऊपर कर दो और साइन स्क्वायर का स्क्वायर अलग कर दिया। हमने देखा ऊपर 1 कॉस चाहिए था, ठीक है, नीचे 1 कॉस चाहिए था, बट नीचे तो साइन है अभी, तो फिर साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब साइन का ऐसा फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा जो हमें क्या दे सके? 1 कॉस या 1 कॉस दे सके, कुल मिला के कॉस दे सके 1 के साथ में। तो 1 के साथ में कॉस साइन स्क्वायर का कौन सा फॉर्मूला देता है? वो देता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 कॉस स्क्वायर थीटा यूज किया। अब अपन क्या कर सकते हैं? 1 पे तो स्क्वायर लगा सकते हैं ना, 1 का तो स्क्वायर होता ही है। तो हमने 1 का स्क्वायर किया, कॉस का स्क्वायर किया, तो यहाँ आइडेंटिटी यूज हो गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी यूज हो गई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो 1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, इसमें हमने आइडेंटिटी का यूज कर दिया। अच्छा, ये 1 2 पे लिखना नहीं है, वो तो हमने तुम्हें समझाने के लिए लिख दिया है कि 1 का स्क्वायर कर सकते हैं अपन। तो 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होगा? ए प्लस बी और ए माइनस 1 कॉस थीटा से एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना आया? 1 कॉस थीटा बचा ऊपर, देखो ये पावर से कैंसिल कर दिया, और नीचे कितना आ गया? 1 कॉस थीटा। शायद यही प्रूव करना है, यही करना था। यहाँ साइड लिख देंगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। 1 साइन 1 ये सवाल 3-4 तरीके से आता है और इंपोर्टेंट सवाल है काफी। कैसे आ सकता है? देखो 1 साइन लिखा है तो इसकी जगह पे वो क्या करता है, कभी कभार यहाँ 1 साइन 1 साइन कर देता है, ऐसे दे सकता है, या इसे कॉस में भी लिख देता है 1 कॉस ए अपॉन 1 कॉस ए। इसी के साइन को भी चेंज करके लिख सकता है, ऊपर प्लस दे सकता है और नीचे माइनस दे सकता है। तो इसे सवाल बड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करना। इस टाइप से कई टाइप से आ सकता है। अभी 1 साइन 1 साइन है और यहाँ 1 साइन 1 साइन कर दिए, ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, तो कोशिश करना अच्छे से समझ में आए, जिससे कि अगर सवाल चेंज भी हो जाए तो हम उस सवाल को कर सकें। क्या किया हमने? फिर वही काम, लेफ्ट हैंड साइड को उठाया 1 साइन ए और 1 साइन इक्वल 1 साइन ए और 1 साइन। अब हमें क्या कर देना है? रूट लगा के
वन माइनस साइन ए है तो रेशनलाइज करेंगे वन प्लस साइन ए लिखना पड़ेगा। और अगर यहाँ वन प्लस साइन ए आ गया, जस्ट ये ऊपर नीचे उल्टा दे दिया सवाल उसने, तो वन माइनस साइन ए, तो यहाँ क्या है वन प्लस साइन ए। अगर यहाँ वन प्लस साइन ए है डिनोमिनेटर में तो वन माइनस साइन ए करते हैं। अगर इसे हम कॉस में देते हैं वन माइनस कॉस ए तो फिर वन प्लस कॉस ए करेंगे। यहाँ वन प्लस कॉस ए होगा तो यहाँ वन माइनस कॉस ए कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ वन माइनस साइन ए है तो अभी हम क्या करने वाले हैं वन प्लस साइन ए। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे हैं। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसका मल्टीप्लाई नहीं, ए प्लस बी और ये सेम है। देखो वन प्लस साइन ए वन प्लस साइन ए, तो क्या करेंगे अपन अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसका, हम करेंगे वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये जेल में बंद है भाई, इस जेल से बाहर निकलने के लिए स्क्वायर चाहिए, क्योंकि पेयर के बिना ये निकलने देता भाई, रूट नहीं मानेगा। रूट तभी मानेगा जब आप कितने बार हो, दो बार, मतलब स्क्वायर चाहिए। अब स्क्वायर करना है तो इसके मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहां जो आंसर आ रहा है वो हमने देखा कि कहीं पर भी इसमें रूट यूज नहीं हुआ है, तो रूट से तो बाहर निकलना है। अब रूट से बाहर निकलने की एक ही इलाज है, वो क्या है वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है तो हमने इसको क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। तो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यहाँ आइडेंटिटी यूज हुई ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, ए स्क्वायर वन का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। इसका स्क्वायर और रूट हटाएंगे तो क्या आ गया, साइन। कॉस का स्क्वायर और रूट हटा तो क्या आ गया, कॉस। अब हम क्या करेंगे, ये कॉस दोनों के नीचे रहता है तो इसमें भी डिवाइड दे देंगे और इसमें भी डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ कितना आ गया, वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन अपॉन कॉस ए। ओके, इस कॉस का दोनों में डिवाइड दे दिया। तो वन अपॉन कॉस फॉर्मूला होता है सेक ए और कॉस साइन अपॉन कॉस फॉर्मूला होता है टेन। ये फॉर्मूला हमने यूज कर दिया। एक फॉर्मूला यहां पर भी यूज किया था, ठीक है। यहां हमने फॉर्मूला यूज किया था, वन माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल होता है कॉस स्क्वायर ए। वन माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज कर दिया था। यहाँ हमने कौन कौन से फॉर्मूला यूज कर दिए, तो यहाँ हमने यूज किया वन अपॉन कॉस ए, तो वन अपॉन कॉस ए सेक ए होता है। दूसरा टेन ए का यूज किया हमने, टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। फिर देखो तो वन अपॉन कॉस, तो वन अपॉन कॉस क्या होता है सेक। साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन। यही हमें राइट हैंड साइड लेके आना था, यहाँ हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट। यहाँ राइट हैंड साइड लिख और लेना, ओके, वन प्लस साइन ए करके। फिर से लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं अपन, वन प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अपॉन में सेक ए, हमने देखा अगर सेक ए का डिवाइड दे दिया जाए दोनों में, सेक ए का डिवाइड इस वन में भी दे दें तो वन अपॉन सेक ए, सेक के नीचे भी सेक आएगा तो सेक से सेक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इन दोनों में हम क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। तो वन अपॉन सेक ए प्लस सेक का डिवाइड इसमें भी देते हैं तो सेक ए अपॉन सेक ए, सेक से सेक कैंसिल। वन अपॉन सेक क्या होता है, कॉस। सेक से सेक क्या हुआ, कैंसिल। कितना आ गया, वन प्लस कॉस ए। अब वन प्लस कॉस ए, इससे तो काम चलने वाला है नहीं, हमें तो नीचे वन माइनस कॉस ए और चाहिए और ऊपर साइन स्क्वायर चाहिए। तो हमने देखा कि वन प्लस कॉस ए से तो भाई काम नहीं चला अपना, तो अब वन प्लस कॉस ए है। फिर हमने ध्यान दिया नीचे कितना चाहिए, वन माइनस कॉस ए। तो नीचे अगर हम वन माइनस कॉस ए लिखते हैं तो ऊपर भी क्या लिखना पड़ेगा, वन माइनस कॉस। क्यों? क्योंकि जितने का डिवाइड देते हैं उतने का ही हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी यूज की, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो ए स्क्वायर वन का स्क्वायर वन ही होता है, माइनस बी स्क्वायर
तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कितना आ गया 1 माइनस कॉस ए। क्यों किया हमने? हमने देखा कि हमें जो प्रूव करना था 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए डिनोमिनेटर में चाहिए था, तो हमने 1 माइनस कॉस ए नीचे लिखा। अब जितने का आप इसमें डिवाइड देते हैं उतने का ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ आइडेंटिटी यूज हो गई ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, माइनस बी स्क्वायर तो कॉस का स्क्वायर कॉस हो गया। 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए, नीचे आ गया आपका 1 माइनस कॉस ए। बता देंगे कि हमने फॉर्मूला यूज कर दिया साइन स्क्वायर ए का, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, रूट लगा गए। यही प्रूव करना था, सवाल लिख लो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड रूट। अब एग्जाम बिल्कुल पास में है, बड़ा ध्यान से पढ़ना चालू कर दो, नहीं आगे चल के बहुत समस्या खड़ी होगी। इस सवाल में यहाँ लिखना भूल गए, इक्वल में शायद 10 ए आता है, अभी देख लेंगे प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाई इसकी भी हमने, कितना है अपने पास 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, यहाँ पे कितना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। साइन कॉस में सवाल को चेंज करते हैं, पर कब करते हैं? जब कोई डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा। हमने यहां देखा कि डायरेक्टली फॉर्मूला यूज हो रहा है, और डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है तो पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो यहां हमने देखा कि फॉर्मूला 1 प्लस 10 स्क्वायर लिखा है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। फिर यहां देखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर। दोनों फॉर्मूला बता देंगे कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल में आता है आपका सेक स्क्वायर ए, दूसरा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल आता है कॉसेक स्क्वायर। तो पहला काम तो तमाम कर दिया अपन ने, ठीक है। 1 प्लस 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर कर दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर कर दिया। अब हमें क्या करना है? सेक स्क्वायर को बदल देना है, किसमें? सवाल को साइन कॉस में ही लेके आना है, आना तो उसी पुराने ही पैटर्न पे है। तो सेक का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस, स्क्वायर लगाया है तो हमने क्या लगा दिया? स्क्वायर। कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन, स्क्वायर लगा है तो हमने क्या लगा दिया? स्क्वायर लगा दिया। फॉर्मूला बता देंगे कि भाई हमने पढ़ा है कि सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, और कॉसेक ए इक्वल में आता है 1 अपॉन साइन। अब इन पे स्क्वायर लगा था तो हमने स्क्वायर लगा दी। ये सभी फॉर्मूला है पार्ट 1 में रिपीट किए हैं, और फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला जो समझाए थे उसकी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दें, ठीक है। अब ये अपॉन वाला मल्टीप्लाई कैसे बताया था? इसका इसमें और इसका ऊपर, तो साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये आपका बन गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस का इसमें करेंगे तो ये आपका बन गया कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? टेन स्क्वायर ए। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट। नेक्स्ट देखते हैं। यहां लिखा है उन्होंने 10a प्लस बी इक्वल में आ गया आपका √3। लाइक और कमेंट करते रहो। आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं, लाइक भी बिल्कुल नहीं, तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर वीडियो बंद ही करने पड़ेंगे बनाने, ठीक है। अगर कमेंट लिखने में भी आपको परेशानी आ रही है तो फिर बेकार ही है मेरा बनाना, फालतू हम ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाते फिर रहे हैं।
टेन ए प्लस बी, फिर तो ऑफलाइन ही काफी है, ये यूट्यूब का ऑनलाइन का सिस्टम ही खत्म कर देंगे अगर कमेंट भी नहीं लिख पा रहे हो तो। टेन ए प्लस बी इक्वल में कितना है अपने पास, √3। देखो यहां अगर टेन है तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पर टेन की लेके आए, यहाँ अगर साइन है तो हम कोशिश करेंगे साइन लेके आए, यहाँ कॉस है तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, कॉस आए। फिलहाल यहाँ टेन है तो हम ये देखेंगे कि ये जो √3 है, ये √3 हमारी टेबल में टेन का कितने का होता है, क्योंकि टेन है यहाँ तो यहाँ टेन ही बनाना है अपन को, ठीक है। तो हमने देखा कि √3 हमारा tan 60 का होता है। अब अगर हम कंपेयर करें तो tan का एंगल ये भी है और tan का एंगल ये भी है। जब ये tan tan इक्वल है तो सीधी सी बात है इनके एंगल भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो a + b = 60, दिस इंप्लाइज, ठीक है। tan tan इक्वल है तो इनके एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, तो a + b = कितना आ गया, 60। यहां से a की वैल्यू निकाल दें तो 60 प्लस का b उधर जाएगा माइनस में, ये फर्स्ट हो गई एंड। अब आगे क्या दे रहा है तो देखो आगे उसने हमें दिया है tan a - b = √3। यहां क्या दिया था, tan a + b = √3, और यहां क्या दे दिया उसने, tan a - b = 1/√3। तो tan a - b = 1/√3। फिर वही बात आई, क्या क्या कहा था अभी, यहां tan है तो हमें क्या करना है, यहां पर भी tan ही लेना है। तो tan a - b = हम देखेंगे tan 1/√3 कितने की वैल्यू होती है, 30, ठीक है। दिस इंप्लाइज tan tan इक्वल है तो फिर इनके एंगल भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो a - v = 30। a की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं पहले से, तो a की वैल्यू पुट कर देंगे। a अपने पास कितना है, 60 - b, ये a कितना है, 60 - b। इस a को हटा दें, इस a की जगह पे क्या करें, a की वैल्यू पुट करते हैं। ये बात आ गई समझ में। tan a + b = कितना है अपने पास, √3। tan a + b = √3 मतलब tan 60, ये √3 जो है वो tan 60 की होती है। तो a + b 60 के इक्वल हुआ। यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाली तो b उधर ले गए माइनस। tan a - b = कितना आया, 1/√3। tan 1/√3 है तो tan 30 का होता है। फिर वही कंपेयर किया तो यहाँ देखा a - b = 30। अब हमने क्या किया, इस a को यहाँ से हटा दिया, a की वैल्यू पुट कर दी। a की वैल्यू कितनी है, 60 - b। a की जगह पे क्या रख दिया हमने, 60 - b, और फिर ये वाला -b = 30। -b तो ऐड हो जाएगा, -2b = 30, प्लस का 60 उधर जाएगा माइनस, तो b या -2b में हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -30। माइनस से माइनस कैंसिल, b = कितना आ गया, 30। ये 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। 2 से इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू आ गई 15। अब b निकल आया, हमें a निकालना है तो हम b की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमें a मिल जाएगा। तो पुट b = 15 इन फर्स्ट में पुट करते हैं तो क्या है, फर्स्ट हमारा a = 60 - b कितना है अपने पास, 15। 60 में से 15 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 45। हेंस यही पूछ रहा था, फाइंड a एंड b। तो a आपका है 45 डिग्री और b है आपका 15 डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अब सवाल में वो हमें क्या दे रहा है कि साइन a - b, सेम डिपार्टमेंट के हैं भाई, एक ही बिरादरी के मिल गए, ठीक है। साइन a - b = 1/2। यहां क्या दे रहा है, कॉस a - b = 1/2। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, साइन a - b =
1/2। पहले कमेंट में ये बता इसे कितने लोग कर सकते हैं। अब इससे पहले वाला तो सेम इसी की तरह था ना, देखो अभी जो कराया था इससे पहले उस सेम इसी की तरह था। कितने लोग कर सकते हैं बताओ फटाफट। उस वाले को कितने बच्चे सॉल्व कर लेंगे? कर लेंगे। देखो तो साइन ए माइनस बी इक्वल कितना है 1/2। हमने क्या बताया था, यहां साइन है तो यहां पर भी क्या लेके आएंगे, साइन ही लेके आना है। तो साइन ए माइनस बी इक्वल साइन 1/2 हमने देखा कितने का होता है 30 का। तो दिस इंप्लाइज ए माइनस बी आपका कितना होगा 30 होगा। यहां से ए निकालेंगे तो 30 माइनस का बी उधर पहुंचेगा प्लस में, सेम उसी की तरह हो गया फर्स्ट। एंड सेकेंड हमें दे रहा है कि कॉस ए प्लस बी इक्वल 1/2। अब यहां कॉस है तो उस साइड भी हम किसका लिखेंगे, कॉस का ही। तो हमने देखा कि कॉस 1/2 60 का होता है। कॉस 1/2 कितने का होता है 60 का। फिर वही कंपेयर, कॉस कॉस इक्वल तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे। तो ए प्लस बी इक्वल कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ए की वैल्यू पुट कर दो तो ए हमारे पास कितना है 30 प्लस बी, प्लस कितना है बी इक्वल 60। बी प्लस बी कितना हुआ 2b इक्वल 60। प्लस का 30 उधर जाएगा माइनस में, तो b इक्वल 60 में से 30 को माइनस करो 30 अपॉन कितना आ जाएगा 2। 2 का डिवाइड दो 15। अब इसे हम पुट कर देंगे, पुट b इक्वल टू 15 इन फर्स्ट। तो a इक्वल टू 30 प्लस b, तो a इक्वल टू 30 प्लस b कितना है अपने पास 50। 30 और इसे ऐड कर दो 45। हेंस लिख दो भाई a आ गया आपका 45 और b आ गया आपका 15 और ये हो गया हमारा आंसर। यही क्वेश्चन है आपके जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बस एक बात का याद रखना बहुत अच्छे से कि 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 इसके जो भी क्वेश्चन हैं उन्हें आपको बहुत अच्छे से लगाना है, ठीक है। इसके क्वेश्चन आपको अच्छे से लगा देना। क्वेश्चन नंबर 1 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे पार्ट 1 की भी और जिसमें हमने फॉर्मूला को एक्सप्लेन किया है उसकी भी, उसे देखें तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। ओके